हेलो दोस्तों, दिस इज़ पंकज कुमार ओझा। आ गया हूँ फिर से एक बार वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर लेकर आपके लिए वॉरियर्स ड्रिल 21। और इस ड्रिल में आप अगेन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, शहर में एक प्रचलित हत्याकांड के बाद इंटरनेट बंद हो गया और उसके बाद जब इंटरनेट ओपन हुआ तो हमारी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। इस वजह से आप सबके सामने थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, लेकिन फिर से ये सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं आज की वॉरियर्स ड्रिल का क्वेश्चन नंबर 1। From which of Shakespeare's plays this famous line, "Did my heart love till now, forswear its sight, for I never saw a true beauty until this night"? ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। Did my heart love till now, कि क्या मेरा हृदय अब तक सच में प्यार करता था। Forswear its sight, for I never saw a true beauty until this night, अब तक हमने इतनी सुंदरता नहीं देखी थी। रोमियो आश्चर्य व्यक्त करता है यहाँ पर, तो ये जाहिर सी बात है कहाँ से ली गई हैं लाइनें, रोमियो एंड जूलियट से, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हु रोट दिस फेमस लाइन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। जब भी हम वीडियो लेके आएंगे आपका समय नहीं लेंगे और सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली दैन मोर टेम्परेट, तो ये लाइनें भी अगेन कहाँ से ली गई हैं, शेक्सपियर के सोनेट से ली गई हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ शेक्सपियर जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स। सिमिलर एंडिंग साउंड्स को क्या कहेंगे? द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, बताइए क्या होगा? एलिट्रेशन होगा, ऑनोमोटोपोइया होगा, राइम होगा, नन ऑफ द एबव होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? सिमिलर एंडिंग साउंड्स, या एंडिंग पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स हो जाएगा राइम। वर्ड्स पे ध्यान देना है। शेक्सपियर कंपोज मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स? ज़्यादातर अपने प्लेज किस सॉर्ट ऑफ वर्स में, किस प्रकार के वर्स में शेक्सपियर ने कंपोज किया है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। ज़्यादातर शेक्सपियर का जो प्लेज हैं, अगर उनमें वर्स आया है तो वो वर्स कैसा आया है? आयम्बिक पेंटामीटर में आया है, ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेलेट हैमलेट स्टेजेस फॉर क्लॉडियस? जो प्ले विद इन प्ले होता है हैमलेट में, उसका नाम क्या होता है? सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं सीधे डायरेक्ट बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो मर्डर ऑफ गोंजागो इज द राइट आंसर। और थैंक यू वेरी मच फॉर जो हमारी टीचिंग स्टाइल है उसे पसंद करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग राइम स्कीम इज द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन स्टैंजा? स्पेंसेरियन स्टैंजा की, सोनेट की नहीं, ध्यान में रखिए। स्पेंसेरियन सोनेट की नहीं, स्पेंसेरियन स्टैंजा की राइम स्कीम पूछी गई है। बताएं कितनी बार आपको बताया जा चुका है, कितनी बार इस बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर चुका हूं? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी। ओके, तो कितनी लाइनें हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, टोटल 9 लाइन हुई। 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होगी, 9वीं लाइन अलेक्जेंड्राइन होती है स्पेंसेरियन स्ट्रेंजा की, ये हम सब आप जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इन तथ्यों को। शेक्सपियर समटाइम्स यूज द ट्रॉकी विच इन मीटर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन शेक्सपियर्स प्लेस अ ट्रॉकी इज? अब बताना है। शेक्सपियर समटाइम्स यूज द ट्रॉकी विच इन मीटर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? In Shakespeare's plays, a trochee is the same as an iamb with an unstressed and stressed syllable in foot. The opposite of an iamb with stressed and then unstressed syllable in a foot. Only the syllable for the length of a foot. यहाँ पे 3 ऑप्शन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा ट्रॉकी। जिन लोगों ने मेरी ट्रिक एंड कोड में हमने बताया है इसको याद रखने का, जितने भी मीटर फॉर्म्स हैं, तो आप उन ट्रिक्स को ध्यान में रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। द ऑपोजिट ऑफ एन आयम विद स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ फुट, ध्यान में रखना है आपको। Who kills Macbeth at the end of the play Macbeth? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैकडफ सही आंसर होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द प्ले मैकबेथ हाउ डज मैकबेथ किल डंकन, कैसे डंकन को मारता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है आपको। ही शूट्स हिम, स्ट्रैंगल्स हिम, स्टैब्स हिम, ही बिहेड्स हिम। बताएं, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दें तो यहाँ सी हो जाएगा, ही स्टैब्स हिम। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्ले हैमलेट हु इज यॉरिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। यॉरिक कौन होता है हैमलेट में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। तो यॉरिक क्या होगा? किंग हैमलेट्स फॉर्मर जेस्टर, द फ्रेंड ऑफ हैमलेट्स फ्रॉम स्कूल, द किंग ऑफ नॉर्वे, अ कैसल गार्ड। क्या कौन होगा यॉरिक, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। तो किंग हैमलेट्स फॉर्मर जेस्टर, ये जवाब होगा आपका सही। इन द प्ले 12th नाइट हु इज सेबेस्टियन, सेबेस्टियन कौन होता है प्ले 12th नाइट में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 वॉयलास ट्विन ब्रदर, वॉयलास इवेंचुअल लवर, अ क्लाउन, ओलिवियाज अंकल। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, वॉयलास ट्विन ब्रदर, यहां पर ये सही जवाब होगा। In his lectures on Shakespeare tragedies, A.C. Bradley states that he will not do which of the following. अब जो A.C. ब्रैडले ने जो इन अपने लेक्चर्स दिए शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ पे, उन्होंने क्या कहा कि वो क्या नहीं करेंगे जब शेक्सपियर की बात आती है, तो शेक्सपियर के बारे में वो क्या नहीं करेंगे। A.C. ब्रैडले ने कौन सी ऐसी बात कही कि मैं ये काम नहीं करूँगा when it comes to Shakespeare, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 कंपेयर शेक्सपियर टू अदर राइटर्स, evaluate and examine Hamlet, consider anything about Shakespeare's comedies, discuss any aspect of Shakespeare's philosophy। यहाँ पर आंसर पहले ही दिया हुआ है। ओके, हम आंसर शायद हटाना भूल गए होंगे। इट्स गुड फॉर यू, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। कंपेयर शेक्सपियर टू अदर राइटर्स, कि मैं शेक्सपियर को दूसरे राइटर्स से कंपेयर नहीं करूंगा, ऐसा A.C. ब्रैडले कहते हैं। कहाँ कहते हैं? शेक्सपियर्स ट्रेजेडी में कहते हैं, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनोनिम बताना है प्रोमलगेट का, बताएं प्रोमलगेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 13 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा प्रोमलगेट का सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो प्रोमलगेट करना मतलब डिक्लेयर करना होता है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखिए, ये प्रोमलगेट टू स्प्रेड एन आइडिया, अ बिलीफ एक्सेट्रा एमंग पीपल, लोगों में किसी आइडिया मतलब किसी विचार, किसी विश्वास, कोई मान्यता, इन चीज़ों का प्रवाह करना यानी डिक्लेयर करना। तो प्रोमलगेट मीन्स डिक्लेयर करना, ध्यान में रखिएगा, आज के बाद भूलना नहीं चाहिए। वेवार्ड, सिनोनिम बताना है वेवार्ड का। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं। सिनोनिम बताना है वेवार्ड का, तो कैप्रीशियस सबसे नज़दीकी वर्ड लगता है। एग्जैक्टली सिनोनिम तो नहीं लगता, लेकिन सबसे नज़दीकी वर्ड कैप्रीशियस लगता है। वेवार्ड जो है वो कैप्रीशियस, जो कि डिक्रीज होगा नहीं, सरेंडर होगा नहीं, प्रोटेस्ट होगा नहीं। तो सिनोनिम में अक्सर क्या होता है कि नज़दीकी वर्ड बताना होता है, एग्जैक्ट सिनोनिम कोई वर्ड किसी वर्ड का नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे कैप्रीशियस क्या होगा? कैप्रीशियस वे वर्ड का सबसे नज़दीकी थोड़ा सा मेल खाता हुआ वर्ड है कैप्रीशियस। आइए दोनों वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं क्या है वे वर्ड। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जो वे वर्ड होगा उसे कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। स्टबर्न टाइप होगा, हेडस्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट होगा, ऑब्ड्यूरेट होगा, थोड़ा ज़िद्दी टाइप होगा। वेवार्ड चाइल्ड हो सकता है, वेवार्ड इमोशंस हो सकती हैं, वो इमोशंस जिन्हें कंट्रोल करना कठिन हो, उन इमोशंस को भी वेवार्ड इमोशंस कह सकते हैं। कैप्रीशियस देखते हैं, चेंजिंग मूड और बिहेवियर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली। अब जो कैप्रीशियस है उसका भी जो मूड है, जो व्यवहार है, वो थोड़ा सा बदलता रहता है, इसलिए उसको भी कंट्रोल करना थोड़ा टफ है। ओके, कैप्रीशियस चाइल्ड कहने का मतलब अभी कुछ सोच रहा है, कर रहा है, अगले पल क्या करेगा कोई भरोसा नहीं, वो कैप्रीशियस टाइप का व्यक्ति होगा। विजिलेंट का एंटोनिम बताना है। विजिलेंट का मतलब हो जाता है चौकन्ना, वॉचफुल, केयरफुल। तो यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये केयरलेस हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिलेंट देख लेते हैं। वेरी केयरफुल टू नोटिस एनी साइंस ऑफ डेंजर और ट्रबल। कहने का मतलब जैसे कोई सैनिक है, बॉर्डर पे है, तो वो विजिलेंट है। कहने का मतलब वो कोई भी इतना होशियार है, इतना चौकन्ना है कि कोई खतरा देखते ही तुरंत उसे पता चल जाएगा। अलर्ट, वॉचफुल इसके सिनोनिम है। अ पायलट मस्ट रिमेन विजिलेंट एट ऑल टाइम्स, ये इस तरह यूज़ होता है। ट्रेंचमेंट,
ट्रेंचमेंट का एंटोनिम बताना है। आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेंचमेंट, ट्रेंचमेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम? देखिए ट्रेंचमेंट का यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेग, अस्पष्ट। आइए इसको देख लेते हैं। कोई क्रिटिसिज्म हो, रिमार्क हो, एक्सप्रेस स्ट्रांगली एंड इफेक्टिवली इन अ क्लियर वे। ओके, ये ट्रेंचमेंट नहीं था, ट्रेंचेंट था। आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू, ये ट्रेंचमेंट नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ट्रेंचमेंट इज़ रिलेटेड टू छटनी, किसी चीज़ की छटनी कर देना। यहाँ पे ये ट्रेंचेंट है। ट्रेंचेंट का मतलब क्या होगा? ट्रेंचेंट हो जाएगा कोई क्रिटिसिज्म, रिमार्क जो है, और जिसे आप कोई आलोचना या कोई आप रिमार्क देते हैं बहुत ही स्ट्रांगली और इफ़ेक्टिवली, क्लियर तरीके से किसी की आलोचना करें, स्ट्रॉन्ग तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, तो वो ट्रेंचेंट होता है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा इंसिसिव। ओके, हिज ट्रेंचमेंट व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर वेल नोन। ट्रेंचमेंट स्टैंड्स फॉर इफेक्टिवनेस, ट्रेंचमेंट स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। ओके, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्लैरिटी है, वेग मतलब अस्पष्टता है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा वेग मीन्स कोई चीज़ जो क्लियर ना हो। बिट डिफाइंस, क्वेश्चन नंबर 17, इस ईडियम का मतलब बताइए। बिट डिफाइंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ बिट डिफाइंस का मतलब हो जाएगा किसी को इग्नोर करना। ओके, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ईडियम है क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें हम। दोज हु बिट डिफाइंस टू द लॉ विल गेट इन टू ट्रबल। जो कानून को चुनौती देते हैं, कानून को डिफाइंस करते हैं, वो ट्रबल में आते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस शी गेव अप द गोस्ट लास्ट वीक। व्हाट डू यू मीन बाय गेव अप द गोस्ट? इफ समबडी गिव्स अप द गोस्ट, व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन नंबर 18, सफर अ लॉस, पास अवे, टू मेक पब्लिकली नोन, इन अ डायलेमा। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है। यहाँ 18 की बात करें तो बी जवाब देने वाले सबके सब सही है, पास अवे। Give up the ghost, to give up the ghost means to expire or die, okay? Or in a case of a mechanical object to stop working, अगर कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है तो वो काम करना बंद कर देगा, इसको गिव अप द गोस्ट बोलेंगे। लेकिन कोई अगर इंसान है तो इसका मतलब उसकी डेथ हो गई है, इस अर्थ में गिव अप द गोस्ट बोलते हैं। माई कार फाइनली गेव अप द गोस्ट, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया, मेरी कार ने। अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक व्याभिचारी जीवन जीने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? समैरिटन बोलेंगे, नोविस बोलेंगे, लिबर्टाइन बोलेंगे, क्यूरेटर बोलेंगे? बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में ये लिबर्टाइन हो जाएगा। जो इमोरल लाइफ जीता है उसे क्या बोलेंगे? लिबर्टाइन। ये लिबर्टीन होता है। इन फैक्ट अ पर्सन, यूजुअली अ मैन हु लीड्स अ लाइफ दैट इज नॉट मॉरल एंड हु इज इंटरेस्टेड इन प्लेजर, स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर। लिबर्टीन वो व्यक्ति होगा जो अनैतिक जीवन, इमोरल लाइफ जीता है और वो सुख आनंद की तलाश में रहता है, खासकर जो सेक्सुअल प्लेजर है उसकी तलाश में रहता है हमेशा। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? लिबर्टीन। वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन स्टेज प्रोग्राम्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं कहूँगा, जो इंट्रोड्यूस करता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को स्टेज प्रोग्राम में, कोई आर्टिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो उस इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? आपको जवाब देना है। वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉम्पेयर। कॉम्पेयर, ध्यान में रखिएगा, ये कंपेयर वाला नहीं है, ये कॉम्पेयर है, ध्यान में रखना है। और इसको देख लेते हैं। कंपेयर क्या होता है? अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द पीपल हु परफॉर्म इन अ टेलीविजन प्रोग्राम, अ शो इन थिएटर। ओके, उन लोगों को इंट्रोड्यूस, एक तरह से होस्ट हो गया, ठीक है, एक तरह से होस्ट हो गया, वही इंट्रोड्यूस करेगा। अगर आप जाते हैं किसी टेलीविज़न चैनल पे कोई परफॉर्मेंस देनी है, तो जो व्यक्ति वहाँ पर आपको ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करेगा वो कॉम्पेयर हो जाएगा। ओके, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एमसी। ये देखिए यहाँ पर सिनोनिम भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज के ये 20 क्वेश्चंस थे, इनको कर लीजिए। फिर से एक बार सिलसिला शुरू कर दिया है ब्रेक के बाद मैंने, और आपके सामने लाता रहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अपने यूनिक स्टाइल में, यूनिक ढंग से, टॉपिक टू बुक वाले अप्रोच से आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।